हाँ, तो वेरिएंस, component of variance. So variance refers to the observed difference among individual. ठीक है, तो जो डिफरेंस हम ऑब्जर्व करते हैं उसको वेरिएशन बोलते हैं. ठीक है, since the variations pertain to phenotypic value, variation is only termed as phenotypic variation. ठीक है, तो जब जब वेरिएशन हम फिनोटिपिक लेवल पे देखते हैं, मतलब आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे देखते हैं, तो उसको हम फिनोटिपिक वेरिएशन बोलते हैं. तो फादर ऑफ साइंटिफिक एनिमल ब्रीडिंग क्या है? प्रोफेसर लश. दोबारा बताइए। देख, वेरिएशन क्या होती है? कोई भी इंडिविजुअल के अंदर हम डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं वो. ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में. तो वेरिएशन जो है वो अगर फिनोटिपिक लेवल पे है, मतलब फिनोटिपिक वैल्यू में चेंज है, तो उसको फिनोटिपिक वेरिएशन बोलते हैं. ठीक है, और जो फादर है साइंटिफिक एनिमल ब्रीडिंग के, वो प्रोफेसर लश है. ठीक है, फिर आता है कंपोनेंट ऑफ फिनोटिपिक वेरिएशन, कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. तो जस्ट एज फिनोटिपिक वैल्यू इज मेड अप ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट, phenotypic variance is also made up of genetic heredity and environmental factors, environmental components. ठीक है, तो जो phenotypic variations है उसके अंदर दो चीज होती है. ठीक है, जैसे phenotypic value है, phenotypic value किसकी किसकी बनी होती है? जेनेटिक और एनवायरमेंटल कंपोनेंट की बनी होती है. वैसे ही जो phenotypic variance है, ठीक है, वो भी जेनेटिक और एनवायरमेंटल कंपोनेंट की बनी होती है. ठीक है, तो इसमें पहला है हेरिडिटी और जेनेटिक वेरिएंस. ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएंस जिस क्या बोलते हैं? तो वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल इन अ ग्रुप कोज्ड बाय डिफरेंसेस इन देयर जेनेटिक मेकअप. ठीक है, तो वेरिएशन जो होती है ग्रुप के अंदर, जो किसकी वजह से होती है? डिफरेंस इन देयर जेनेटिक मेकअप की वजह से, या जीनोटिपिक वैल्यू की वजह से, उसको जेनेटिक वेरिएबिलिटी बोलते हैं. और उसको मेजर करते हैं जेनेटिक वेरिएंस में. इसका फॉर्मूला होता है VG बाय सिग्मा स्क्वायर जी. ठीक है, VG by sigma square G. Segregation, recombination of gene, mutation, are main causes of genotypic variability. ठीक है, ये क्या है? मेन कोज है जीनोटिपिक वेरिएबिलिटी के. while segregation and recombination create variability by reshuffling the existing variability, but mutation creates new variability. but mutation क्या करती है? mutation न्यू वेरिएबिलिटी क्रिएट करती है. ठीक है, so segregation, recombination of gene, mutation are the main causes of genotypic variability, while segregation and recombination create variability by reshuffling the existing variability. मतलब जो existing variability है उसको reshuffle करती है, और जो mutation है वो new variability create करती है. Environmental variance क्या होती है? Variation caused by environmental factor, जो कि मेजर होते हैं environmental variance से. इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर E by VE. तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड एज फर्टिलाइजेशन. जेनेटिक मेकअप कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसका फर्टिलाइजेशन पे. दस एनवायरमेंट इंक्लूड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल नॉन जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस दैट एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट. ठीक है, तो जेनेटिक मेकअप इंडिविजुअल का वो डिटरमाइन होता है फर्टिलाइजेशन पे. और जो एनवायरमेंट है उसके अंदर क्या क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ऑल नॉन जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है फर्टिलाइजेशन से, टिल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट तक. तो इसमें एग्जांपल है फीटल एंड पोस्ट नेटल न्यूट्रिशन. ठीक है, इसमें फीटल और पोस्ट नेटल न्यूट्रिशन आता है, जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हाउसिंग मैटर करती है. तो जीनोटाइप अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल interaction is generally neglected cause the effect is absent or negligible. When we consider variability within a population that reside within limited range of variability, तो इसका जीनोटाइप का इफेक्ट नहीं पड़ता. किसके ऊपर? वेरिएबिलिटी के ऊपर. फिनोटाइपिक वेरिएशन क्या होते हैं? सिग्मा स्क्वायर P और VP. इसका फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर G प्लस सिग्मा स्क्वायर E. G है जेनेटिक वाली, जेनेटिक प्लस
जेनेटिक वेरिएंस प्लस एनवायरमेंटल वेरिएंस इज इक्वल टू फेनोटिपिक वेरिएंस। तो सब डिवीजन ऑफ जेनेटिक वेरिएंस क्या है? तो टोटल जेनेटिक वेरिएंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। ठीक है, टोटल जेनेटिक वेरिएंस दो दो सब डिवीजन में, दो कंपोनेंट में डिवाइडेड है। एडिटिव, ठीक है, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, जिसमें क्या होता है, वेरिएंस रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंसेस इन ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, जो कि डिफरेंसेस, वेरिएंस जो डिफरेंसेस ब्रीडिंग वैल्यू की में आते हैं उसकी वजह से होती है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर्ड होती है। इट इज मीन taken as squared genotypic value multiplied by concerned genotypic frequency। ठीक है, ये क्या होती है? मीन। इसको कैसे लेते हैं? टेकन एज स्क्वेयर्ड जीनोटिपिक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कंसर्न्ड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला है VA इज इक्वल टू 2PQ A प्लस D Q माइनस P का होल स्क्वायर। टू PQ A प्लस D Q माइनस P। तो प्रिडिक्टिव रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी, प्रिडिक्टिव रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी अगर देखें, ठीक है, तो इसका प्रिडिक्शन ऑफ स्क्रीनशॉट करना है, ये डाउनलोड होगी, मैंने पेज नंबर बता। प्रिडिक्टिव रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी, इसमें जो क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है ब्रीडिंग वैल्यू का, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू BAP। तीनों है, एडिक्टिव, प्रेडिक्टिव और एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस और प्रिडिक्टिव रोल ऑफ हेरिडिटी और फॉर डिजाइनिंग एंड ब्रीडिंग प्लान्स। तो इसमें प्रिडिक्शन ऑफ जेनेटिक गेन क्या होता है? R इज इक्वल टू H²S। So it is an important criteria to decide which trait to be included in the making a selection index। तो इसमें एक important criteria होता है डिसाइड करने के लिए कि कौन सा ट्रेट इसमें इंक्लूड करेंगे सॉल्यूशन इंडेक्स बनाने में। तो ट्रेट विद हाई हेरिटेबिलिटी आर यूज्ड। ठीक है, तो जिस ट्रेट के अंदर हाई हेरिटेबिलिटी होती है वो यूज किया जाता है। कंसेप्ट ऑफ रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी क्या होती है? कोरिलेशन बिटवीन मेजरमेंट ऑफ सेम एनिमल फॉर ट्रेट दैट आर मेजर्ड मोर देन वंस। रिपीटेबिलिटी क्या होती है? रिपीटेबिलिटी क्या होती है? कोरिलेशन होता है मेजरमेंट ऑफ सेम एनिमल फॉर ट्रेट दैट आर मेजर्ड मोर देन वंस। कंसेप्ट ऑफ हेरिटेबिलिटी, हेरिटेबिलिटी क्या होती है? इन नैरो सेंस इज ए रेशियो ऑफ फिनोटिपिक वेरिएशन। ठीक है, मतलब फिनोटिपिक वेरिएशन की रेशियो होती है। ठीक है, तो इन इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट्स टू द टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन। ठीक है, हेरिटेबिलिटी एक नैरो सेंस में रेशियो होती है फिनोटिपिक वेरिएशंस की ड्यू टू एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटिपिक वेरिएंस दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडिटिव जीन इफेक्ट। ठीक है, तो जो प्रोपोर्शन है फिनोटिपिक वेरिएंस का वो क्या है? प्रोड्यूस ड्यू टू एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट। इसमें H² इज इक्वल टू VA बाय VP होता है। तो मोर द हेरिटेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट, मोर इज द रिसेम्बलेंस ऑफ द प्रोजेनी टू द पेरेंट। जितनी ज्यादा हेरिटेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा प्रोजेनी जो है वो पेरेंट के जैसी दिखेगी। तो हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस इज रेशियो ऑफ जेनेटिक वेरिएंस टू द फिनोटिपिक वेरिएंस। ठीक है, तो हेरिटेबिलिटी इन जनरल सेंस क्या होती है? जेनेटिक वेरिएंस डिवाइडेड बाय फिनोटिपिक वेरिएंस। तो इंडिकेट हाउ मच ए फिनोटिपिक फैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप, मतलब कि कितना फैक्टर जीनोटाइप का फिनोटाइप का जीनोटाइप कंट्रोल करते हैं। तो हेरिटेबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ब्रीडिंग वैल्यू एंड फिनोटिपिक वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ब्रीडिंग वैल्यू एंड फिनोटिपिक वैल्यू। तो स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन BV एंड VP। तो इसमें स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन अगर देखें तो H² इज इक्वल टू R² AP। फीचर्स अगर इसमें देखें तो पॉपुलेशन मेजर नॉट वैल्यू एसोसिएटेड टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, पॉपुलेशन मेजर क्या है? एक वैल्यू एसोसिएटेड नहीं है इंडिविजुअल के लिए, रेंज करती है फ्रॉम 0 to 1।
ट्रेट जो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस के, उसमें क्या होती है, लो हेरिटेबिलिटी होती है। क्वालिटेटिव ट्रेट जो होते हैं उसमें हाई हेरिटेबिलिटी होती है। हेरिटेबिलिटी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस पे। हेरिटेबिलिटी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस पे। एज जो चेंज है इन एनी वन कंपोनेंट विल चेंज इन हेरिटेबिलिटी। तो अगर चेंज होगा किसी भी एक कंपोनेंट में, वो किस पे चेंज करेगा, हेरिटेबिलिटी में। हाई हेरिटेबिलिटी मींस इफेक्टिव सिलेक्शन। हाई हेरिटेबिलिटी का मतलब क्या होगा, इफेक्टिव सिलेक्शन। यूजेज अगर देखें तो इंफॉर्मेटिव रोल ऑफ हेरिटेबिलिटी, ठीक है, एक्ट करता है एज ए मेजर ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इंडिकेट करता है एक्सटेंट टू विच द फेनोटाइपिक वैल्यू ऑफ ट्रेट इज बाय ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल। एक्ट एज ए मेजर ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इंडिकेट करता है एक्सटेंट, जिससे क्या है, फिनोटिपिक वैल्यू जो है ट्रेट की वो ब्रीडिंग वैल्यू के बराबर आ जाए, शायद ऐसा कुछ है। तो मेजर द अमाउंट ऑफ पेरेंटल सुपीरियरिटी दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी। तो हम पेरेंटल सुपीरियरिटी को मेजर करते हैं जो कि ट्रांसमिट होगी ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी में। हाई हेरिटेबिलिटी इज इक्वल टू हाई चांसेस ऑफ जेनेटिक इंप्रूवमेंट। हाई हेरिटेबिलिटी का मतलब है हाई चांसेस ऑफ जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन नेक्स्ट जनरेशन। तो मेजर्स डिग्री ऑफ correspondence between phenotypic value and BV high H2 is equal to high correspondence. Measure the accuracy of selection since RAP square H indicate the type of gene action behind the expression of A. Trait high H due to additive gene action. Indication of inbreeding depression heterosis depend on non addition. बैंड क्या लिख रखा है भाई।